Good morning to all, and I welcome to all of you for this our next session of Museums Heritage in India course. मैं यहाँ पर आज के हमारे सत्र की जो प्रमुख व्याख्याता है अनन्या माहेश्वरी जी, उनका भी मैं यहाँ पर स्वागत करता हूँ। आज का ये जो हमारा सेशन है म्यूजियम्स इन दिल्ली, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। इसके पहले मैं अनन्या जी का थोड़ा सा परिचय यहाँ पर करवा देना चाहूंगा। नाउ शी इज द यंगेस्ट स्कॉलर इन दिस आवर सेशन। ये सबसे हमारी यंगेस्ट स्कॉलर है जो यहाँ पर बात करने वाली है, जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी से लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वुमेन्स वहां से कंप्लीट किया। फिर उसके बाद उन्होंने अपना मास्टर्स जो है डेक्कन कॉलेज से उन्होंने कंप्लीट किया। उसके बाद जो 6 प्रोजेक्ट उन्होंने अलग अलग कंप्लीट किए, उसमें सबसे इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट मुझे जो लगा, जिसमें टाउन प्लानिंग एंड आर्टिफैक्ट्स ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में उन्होंने अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट किया। टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ सोर्स फॉर स्टडिंग एंशिएंट सिविलाइजेशंस, द टाउन प्लानिंग ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन एंड कैन compare it with the modern towns and cities and the kind of life of people led then. तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिस पर उन्होंने प्रोजेक्ट किया था। उनका जो अपना करियर का जो अचीवमेंट्स है, जिसमें उन्होंने डायरेक्टरेट ऑफ दिल्ली को भी उन्होंने रिप्रेजेंट किया था। अलग अलग यानी साइंस तथा कंप्यूटर्स और इसका डिजिटल टेक्नोलॉजीज और इसके साथ जो है हमारी ट्रेडिशनल इंडस सिविलाइजेशन का नॉलेज रखते हुए इस वर्क को कंप्लीट जो उन्होंने किया है, तो हमें खुशी है इस बात की। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, हमें इसके पहले एक ही माहेश्वरी जी पता थे, जिन्होंने एशिया कंटेंट का सबसे बड़ा न्यूमिस्मेटिक रिसर्च सेंटर बनाया, और इसी धरोहर को आगे बढ़ाते हुए अनन्या माहेश्वरी जी जो है, मैं उनका यहाँ स्वागत करता हूं और उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि कृपया आज के अपने सेशन की शुरुआत करें। Good morning, sir. Good morning, everyone, and thank you. बहुत अच्छा लगा, आपने इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दिया। मैं अब अपना प्रेजेंटेशन स्टार्ट करना चाहती हूँ। मुझे प्रेजेंटेशन दिख नहीं रही है सर। आप इंडियन हेरिटेज पर क्लिक कीजिए, आपके इसमें आप इंडियन हेरिटेज पर पिन कीजिए। प्रेजेंटेशन स्टार्टेड फ्रॉम इंडियन हेरिटेज। आपको इंडियन हेरिटेज का अकाउंट दिखाई दे रहा है, तो उसके ऊपर पिन कीजिए। जी सर, वो तो मैंने कर लिया है, पर मुझे प्रेजेंटेशन दिख नहीं रही है। तो आप एक काम कीजिए, आपके लैपटॉप पर डायरेक्टली आप वहां देख करके स्टार्ट कीजिए। आप बोलते जाइए, हम यहाँ से उसे कंटिन्यू फॉरवर्ड करें, आगे करेंगे। Is it okay? Yes, sir, it's okay. That's all. एंड इस शहर में एंशिएंट एंड मॉडर्न चीजें काफी से ब्लेंड इन होती है। काफी सारे ट्रेडिशंस देख। आपकी आवाज कट हो रही है, आपकी आवाज कट हो रही है। अभी भी यहाँ का मॉडर्न चीजें भी होती हैं। हेलो हेलो, हाँ, ठीक है। यस हेलो, यस, नाउ ओके। Okay, so as I was saying, Delhi is a city where ancient and modern blends in together very well. So it is home to some of the best collection of galleries and museums. In my presentation, I have covered about 49 museums, and these museums are either either managed by Government of India or are NGO run or privately run. So the following, next slide. These are variety of museums I have covered. There are archaeological museums, art and craft museum, ethnographic museum. Next slide.
There's military museum, multi-purpose museum, specialized science museums, and next slide. There are personalia museums which are dedicated to a person. Then there is a transportation museums as well. Next slide. So the first museum I will be starting off with is National Agricultural Science Museum. Now, this museum is located in National Agriculture Science Complex campus. This museum portrays development of agriculture from prehistoric times to present. And it also gives idea of future, like what kind of new agriculture practices can be brought in. It portrays a timeline from Green Revolution to now the self-sufficiency in food production. मतलब यहाँ पर ग्रीन रेवोल्यूशन जिस तरह से आया था इंडिया में, उसके बाद किस तरह से फूड प्रोडक्शन में चेंजेस आए हैं और अब हम किस तरह से स्टोर करके कितना ग्रेन रख सकते हैं, इसके बारे में पूरा एक सेक्शन तैयार किया गया है वहां पर. इस म्यूजियम में 150 एग्जिबिट्स हैं जो 10 मेजर सेक्शन में डिवाइडेड हैं. तो ये 10 सेक्शन है. 6 पिलर्स ऑफ एग्रीकल्चर, agriculture in prehistoric era, Indus Valley civilization, Vedic and post-Vedic era, Sultanate and Mughal era, advent of British, advancement of agriculture sciences in independent India, global issues related to agriculture and towards the food secure future, and last one is children section. Next slide. This is second museum, archaeological museum at पुराना किला. ये म्यूजियम ओल्ड फोर्ट में लोकेटेड है. पुराना किला का एक्सकवेशन 19 नीतू हिस्टोरियन जी, खुद का प्रेजेंटेशन बंद कीजिए और इस तरह से डिस्टर्ब मत कीजिए. हर बार मैं ये सेकंड टाइम आपको वार्न कर रहा हूँ, कृपया इस तरह से सबको डिस्टर्ब मत कीजिए. अगर टेक्नोलॉजी पता नहीं है तो किसी से सीख लीजिए, मगर सबका टाइम आप इस तरह से ये मत कीजिए, खराब मत कीजिए. आई एम वेरी सॉरी टू से, बट हमें कोई अधिकार नहीं है किसी का समय बर्बाद करने का. सर मैं कंटिन्यू? यस, वेरी सॉरी फॉर इंटरप्ट. प्लीज. तो पुराना किला का एक्सकवेशन 1955 में स्टार्ट हुआ था और उसके बाद यहाँ लगातार ASI के एक्सकवेशन होते रहे हैं. यहाँ पर जो पुराना किला का म्यूजियम है, ये एक्चुअली साइट में ही म्यूजियम है और जो भी एक्सकवेशन के दौरान यहाँ पर आर्टिफैक्ट्स निकले हैं वो यहाँ पर म्यूजियम में एग्जीबिशन में लगाए गए हैं. यहाँ पर तरह टाइल्स और चाइनीज पोर्सलिन आर्टिफैक्ट्स देखने को मिलते हैं. कॉन्टिन्यूस कल्चरल सीक्वेंस मिलता है. कॉन्टिन्यूस कल्चरल सीक्वेंस का मतलब ये होता है कि हमें कॉन्टिन्यूस एक के बाद एक वहां पर विदाउट ब्रेक ईराज मिलते चले जाते हैं. तो यहाँ पर मौर्य से लेकर मुगल कालीन तक पूरा सीक्वेंस हमें मिलता है और यहाँ पर पेंटेड ग्रेवेयर भी मिलती है, देखने को मिलता है. सो ये सारी चीजें आपको पुराना किला के म्यूजियम में देखने को मिलती है. ये 7 दिन खुला रहता है म्यूजियम. सर एक सेकेंड, पुराना किला वाली स्लाइड प्लीज. थैंक यू. और यहाँ की टिकट भी बहुत ज्यादा नहीं है, तो अगर आप दिल्ली में हैं तो प्लीज पुराना किला विजिट करिए. सिर्फ 5 रुपए यहाँ पर टिकट होती है. आपको बहुत कुछ देखने मिलेगा. इनफैक्ट यहाँ पर एक्सकवेशन साइट भी आपको देखने मिलेगी. ठीक है, थैंक यू. नेक्स्ट स्लाइड सर. रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स. रेड फोर्ट तो वैसे बहुत ही बड़ा है एंड यहाँ पर टोटल 6 म्यूजियम्स हैं. एक्सेप्ट दृश्य कला, यहाँ पर आपको किसी भी म्यूजियम में टिकट नहीं लगती है और आप जब रेड फोर्ट की एंट्री टिकट लेते हैं उसके बाद ही आपको सभी
म्यूजियम्स में एंट्री मिल जाती है, एक्सेप्ट दृश्य कला, जिसकी टिकट आपको वहीं पर, जहां से आप रेड फोर्ट के लिए खरीदते हैं, वहीं पर मिल जाएगी। नेक्स्ट स्लाइड। इंडियन वॉर मेमोरियल म्यूजियम। This museum is a tribute to soldiers who participated in World War. Uh, इस म्यूजियम को लोकेट किया गया है नौबत थाना में, रेड फोर्ट के। द म्यूजियम हैज वैरायटी ऑफ वॉर टूल्स, आर्मर्स worn by soldiers during the wars. यहाँ की गैलरी नंबर 1, 2 and 3 में swords, arrows, खुकरीज, रिवॉल्वर्स, मशीन गन्स, शेल्स, बहुत ही तरह तरह के डैगर्स जिनके हिल्ट्स में आइवरी है, आइवरी से काम हुआ है, एंड इंस्क्राइब्ड हिल्ट्स हैं, चेस्ट आर्मर्स, बैटल एक्स, हेलमेट, बॉम्ब फ्यूजेस, शेल, मॉडल ऑफ पिस्टल्स, बुलेट्स एंड गन्स, इस तरह के ऑब्जेक्ट्स हैं। यहाँ पर भी आप देख ही सकते हैं तरह तरह की, किस तरह की स्वॉर्ड्स हैं एंड डैगर्स मैंने यहाँ पर डाले हुए हैं फोटो में। आखिरी की 2 गैलरी में यूरोपियन इंडस्ट्रियलाइजेशन किस तरह से जो आ रहा था एंड उसका इफेक्ट, वो सारी चीजें भी दिखाई गई हैं, जैसे कि टेलीफोन, टेलीग्राम, सिग्नल बॉम्ब, बैचेस, रिबन्स और भी बहुत सारी चीजें। सर नेक्स्ट स्लाइड। इसमें आप ऊपर लेफ्ट साइड में देख सकते हैं जो वुडन बोर्ड के अंदर है, ये सारी अलग अलग रैंक्स हैं जो सोल्जर्स को मिलती थी। उसके नीचे इट्स मशीन गन विद मैगजीन, एंड साइड में बहुत ही डेकोरेटेड सी शील्ड है विद स्वॉर्ड्स। नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पर राइट साइड में ऊपर तरह तरह के ग्रेनेड फ्यूजर्स हैं, उसके नीचे टेलीफोन फ्यूज है, एंड ये इंपीरियल सर्विस यूनिफॉर्म की भी फोटो है। इस म्यूजियम में एक बहुत ही अच्छी चीज ये भी है कि महाराजा ऑफ जोधपुर का पूरा ड्रेस भी दिखाया गया है। नेक्स्ट स्लाइड सर। आजादी के दीवाने। Now this museum is a very new addition to Red Fort. ये अभी 2019 में ही एस्टैब्लिश हुआ है। ये फ्रीडम फाइटर्स के लिए जो है बनाया गया है। दिस म्यूजियम वॉज बिल्ट बाय ASI। यहाँ पर मल्टी सेंसरी एक्सपीरियंस है। The museum is arranged in chronological order from 1857 to 1947. इसमें 22 zones हैं, ये 2 फ्लोर का है। इस म्यूजियम में एक बहुत ही अच्छा ट्रिब्यूट रूम है जहाँ पर डिजिटल कैंडल्स हैं, एंड यहाँ पर 150 पैनल्स हैं जो विमेन एंड चाइल्ड मार्टर्स को एग्जिबिट करते हैं। यहाँ पर अंडमान जेल का एक्सपीरियंस बताया गया है, ऑडियो विजुअल एग्जिबिशंस हैं, डिजिटल ट्रिब्यूट कियोस्क्स, फिल्म एंड कमेंट्रीज भी हैं। एक बहुत अच्छी चीज इस म्यूजियम की ये है कि यहाँ पर ICHR और नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया की कंपाइल्ड टच स्क्रीन डिक्शनरी भी है, एंड यहाँ पर रीडिंग रूम सर्विस भी। सर नेक्स्ट स्लाइड। इससे भी आगे नेक्स्ट लेना है। आपकी आवाज नहीं आ रही है। ये हेलो। हाँ, आपकी आवाज आवाज जो है ब्रेक हो रही है। अभी अभी ठीक आ रही है। ये 2 फ्लोर का म्यूजियम है, तो ये ग्राउंड फ्लोर इस म्यूजियम का यहाँ पर मैंने दिखाया हुआ है कि किस तरह से मैसेकर्स दिखाए गए हैं। फिर उसके बाद सेल्यूलर जेल की गैलरी है, वीडियो गैलरी है, सारे इवेंट्स बहुत अच्छी तरह से इसको डिजाइन करके बनाया गया है। सर नेक्स्ट स्लाइड। दृश्य कला। Now, this museum is collaboration between ASI and Delhi Art Gallery. This gallery showcases extraordinary visual art. This not only shows historical trajectories, but also provides valuable glimpse to diverse Indian art. इस म्यूजियम में बहुत एक स्पेशल चीज ये है जो मुझे बहुत अपील की, वो ये थी कि यहाँ पर एक गैलरी है जो
द इनर आई, आर्ट फॉर विजुअली इम्पेयर्ड पीपल। ये 3 फ्लोर का म्यूजियम है और यहाँ पर हर फ्लोर में टैक्टाइल आर्ट वर्क जो है उसको हिंदी या इंग्लिश ब्रेल लैंग्वेज के साथ वहां पर रखा गया है हर फ्लोर में। एंड एक स्पेस सिर्फ बच्चों के लिए डेडिकेट किया गया है, एवरी चाइल्ड इज एन आर्टिस्ट, द लर्निंग हब के नाम से। यहाँ पर रेगुलर प्रोग्राम्स रन होते हैं, वर्कशॉप्स होती है, क्यूरेटेड वॉक्स, पोइट्री सेशंस होते हैं फॉर स्कूल चिल्ड्रन एंड कॉलेज स्टूडेंट्स। नेक्स्ट स्लाइड सर। ये एक की तस्वीर है दृश्यकला म्यूजियम की। नेक्स्ट स्लाइड सर। Mumtaz Mahal Museum. Now, this museum goes back in time to 1911 when it was located in Naubat Khana of Red Fort and was then known as Palace Museum. Later, it was moved to Mumtaz Mahal. It contains paintings, artifacts, calligraphy, fabrics, and other objects of Mughal era. The objects are thematically displayed in 6 galleries. There are belonging of Emperor Akbar and his successors, like their miniature paintings, manuscript, फरमान्स एक्सेट्रा. There's one gallery जिसमें सिर्फ उनकी चीजें जैसे कि जेड ऑब्जेक्ट्स, कर्टन्स, कार्पेट्स, पिलोज, ये सारे डिस्प्ले में रखे गए हैं. Then there is one gallery particularly for बहादुर शाह जफर and his wife. इस गैलरी की एक बहुत अच्छा फीचर ये है कि यहाँ पर बहादुर शाह जफर की एक तस्वीर है जो उनके लास्ट डेज जो रंगून में थे उसे दिखाया गया है. इस म्यूजियम में ये भी है कि there are arms on display of 1857 war and portraits of late Mughal rulers and contemporary personalities. There are maps and lithographs, Bahadur Shah Zafar's letter to Queen Victoria, thumb impression of his son Jawan Bakt, and much more. Next slide, sir. So these are some of the things from Mumtaz Mahal Museum. पिस्टल है तरह तरह की, स्पाउटेड हुक्का है, सैंडस्टोन इंस्क्रिप्शन है जो जहांगीर, एम्परर जहांगीर के समय का है. नेक्स्ट स्लाइड सर. स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय. Now, as we all know, Red Fort was an important part of freedom struggle. Now, this museum plays a very important role in exhibiting that. It was established in 1995 and provides a glimpse to freedom struggle of India. Now, this museum portrays a lot of things and is divided in about 10 galleries or something. So it's divided like the first prelude to 1857 uprising, then first war of independence, then India at crossroads, emergence of Congress, moderates and extremist phase, beginning of Gandhi era, civil disobedience movement, quit India movement, Indian army. Then India achieves बहुत अच्छे से बनाया गया. फोटोग्राफ्स हैं, डॉक्यूमेंट्स, एनिमेशंस हैं और डियोरामास है, स्कल्पचर्स हैं. तो ये सारी चीजें इस म्यूजियम में दिखाई गई हैं. नेक्स्ट स्लाइड सर. स्वतंत्रता सेनानी म्यूजियम. ये म्यूजियम सलीमगढ़ में लोकेटेड है जो कि रेड फोर्ट का नॉर्थ ईस्ट पार्ट है. इसे शेर शाह सूर के बेटे ने, इस्लाम शाह सूर ने बनाया था. And in 1995, it was developed as a memorial to freedom fighters by ASI. ASI ने इसे 1992 में इंडियन नेशनल आर्मी से ले लिया था. एंड वहां पर क्विट इंडिया मूवमेंट की 50th एनिवर्सरी के तौर पर उन्होंने लिया था कि हम इसका कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन करेंगे. यहाँ पर कर्नल प्रेम कुमार को दिखाया गया, उनकी यूनिफॉर्म दिखाई गई है. कर्नल गुरबख्श सिंह ढिल्लोन के बूट्स एंड कोट बटन दिखाए गए हैं. नेताजी सुभाष चंद्र बोस की फोटोग्राफ्स हैं.
एंड यहाँ पर रेड फोर्ट में या एएसआई का एक्सकवेशन जो हुआ है उसमें जो सामान निकला है उसे भी इस म्यूजियम में दिखाया गया है. नेक्स्ट. National Museum. National Museum is a huge museum. It's like one of my favorite museum. ये सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के पास ही है एंड यहाँ पर आपको हर तरीके के आर्टिफैक्ट्स मिलेंगे जो प्री हिस्टोरिक से लेकर के मॉडर्न आर्ट वर्क सब कुछ होता है. यहाँ पर लगभग 2 लाख ऑब्जेक्ट्स हैं एंड ये लगभग सारे डिपार्टमेंट्स को कवर करता है, चाहे वो आर्कियोलॉजी, स्कल्पचर हो, ब्रॉन्ज, स्टोन या टेराकोटा में, आर्म्स एंड आर्मर्स, डेकोरेटिव ज्वेलरी. So this is National Museum. No, National. So next slide. Yeah, this one only. Then there are manuscripts, there are miniature painting, textile, numismatic, epigraphy, Central Asian antiquities, anthropology, pre-Columbian, American and Western art collection. ये तरह तरह के डिपार्टमेंट्स यहाँ पर हमको नेशनल म्यूजियम में देखने को मिलते हैं. एक बहुत ही यूनिक फीचर जो है मुझे यहाँ पर लगता है वो ये है कि यहाँ पर इंडियन स्क्रिप्ट्स के लिए जो इवॉल्व हुई हैं उसकी एक अलग ही गैलरी है जो मुझे बहुत अपील करती है. नेशनल म्यूजियम का एक और बहुत अच्छी चीज है कि सिंस 1983 ये एक अपना नेशनल म्यूजियम का इंस्टीट्यूट भी रन करते हैं जो हिस्ट्री ऑफ आर्ट, कंजर्वेशन एंड म्यूजियोलॉजी के लिए है. इनकी वेबसाइट में अब ये वर्चुअल टूर भी है. आप इनकी नेशनल म्यूजियम की वेबसाइट में जाएंगे तो पूरा टूर आपको देखने मिलता है. सारे फ्लोर्स, हर एक उस पर ऑब्जेक्ट्स, आर्टिफैक्ट्स आप देख सकते हैं जो नेशनल म्यूजियम की वेबसाइट पर है. नेशनल म्यूजियम में ऑलरेडी इतने आर्टिफैक्ट्स हैं तो इस वजह से इन्होंने एक इनिशिएटिव रन किया है म्यूजियम इन 90 मिनट्स जिसमें सारे ओवरव्यू में एक इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्ट को कवर करते हैं. नेक्स्ट स्लाइड. ये बहुत ही थोड़े से ऑब्जेक्ट्स मैंने नेशनल म्यूजियम के दिखाए हैं. तो ये कुछ है, एक स्टेटाइट सील है, स्कल्पचर है, ट्राइबल हेड गियर है. नेक्स्ट स्लाइड. Museum of National Archives. This museum was established in 1998 to promote archival awareness. फिलहाल तो ये म्यूजियम अंडर रेनोवेशन है बट इसका पर्पस यही था कि लोगों तक आर्काइवल अवेयरनेस पहुंचा सके. यहाँ पर सिर्फ पेपर रिकॉर्ड्स ही नहीं मिलते, यहाँ पर पाम लीफ और ब्रीच बाग के भी रिकॉर्ड्स मिलते हैं. यहाँ सारे 1748 से लेकर के क्रोनोलॉजिकली पूरा अभी तक के सारे रिकॉर्ड्स अरेंज किए हुए हैं. एंड ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर आता है जो अब इसको रीलॉन्च है, फिर से ओपन करने वाली है. आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, आपकी Next आवाज slide. ब्रेक हो रही है. हेलो सर, अब ठीक है? हाँ अब ठीक है जी. So National Gallery of Modern Art. So National Gallery of Modern Art को establish करने का आइडिया 1948 के अराउंड आ चुका था. इसको जवाहरलाल नेहरू सर और मौलाना आजाद ने इस आइडिया को बहुत अच्छे से बिल्टअप किया हुआ था कि एक स्पेस, it was like to create a space for modern art and artists and not only preserve the art but also develop education and documentation for modern art. And ये एक अपने आप में वन ऑफ अ ओन काइंड ऑफ इंस्टीट्यूट है इंडिया का. इसकी 2 और ब्रांचेस हैं मुंबई में और बेंगलुरु में. यहाँ पर कॉन्टिन्यूसली आपको तरह तरह के नए आर्ट देखने मिलते हैं. नेक्स्ट स्लाइड. ये ऊपर यहाँ पर फ्रंट व्यू है नेशनल
गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट का, एंड नीचे एक वन ऑफ दी स्कल्पचर यहाँ पर का। नेक्स्ट स्लाइड। इंद्रप्रस्थ म्यूजियम ऑफ आर्ट एंड आर्कियोलॉजी। यहाँ ये जो म्यूजियम है ये इंडियन आर्कियोलॉजिकल सोसाइटी के एक्सकवेशंस में जो भी एंटिक्विटीज मिली हैं उसके थ्रू ये म्यूजियम बनाया गया है। ऑल्सो यहाँ पर जो एंटिक्विटीज हैं वो इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशंस ने जो एक्वायर की थी वो भी हैं। इस म्यूजियम में आपको प्री हिस्टोरिक से लेकर के काफी आगे तक पॉटरी एंड बहुत सी चीजें देखने मिलती हैं। अब यहाँ पर मैंने एक लेफ्ट साइड में नीचे एक फॉसिल लगाया हुआ है जो एलिफिस नोमैडिकस का मोलर सेगमेंट है। एलिफिस नोमैडिकस इंडियन एलिफेंट का साइंटिफिक नेम है। ये नर्मदा वैली में मिला था। तो यहाँ पर तरह तरह के प्री हिस्टोरिक चीजें देखने को हमें बहुत अच्छे से मिलती हैं, जो कि लाइक डेट बैक टू 1.5 million years ago। देन यहाँ स्टोन टूल्स बहुत सारे देखने को मिलते हैं, न्यूमिस्मैटिक कलेक्शन है, पेंटिंग्स है, पर्शियन मैन्युस्क्रिप्ट्स है। यहाँ का बहुत ही अट्रैक्टिव जो है वो ये है कि अशोकन ब्राह्मी अल्फाबेट्स यहाँ पर बहुत अच्छे से देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ लेफ्ट साइड में जो पॉटरी है ये तरह तरह की हड़प्पन पॉटरी है, एंड राइट साइड में जो आप देख रहे हैं बोल में जो 4 ग्रेन्स रखे हैं ये राइस ग्रेन्स हैं, जो 2nd century BC मल्हार छत्तीसगढ़ से एक्सकवेट होकर के मिले थे। नेक्स्ट स्लाइड। ट्राइबल म्यूजियम। इस म्यूजियम को भारतीय आदिम जाति सेवक संघ रन करते हैं। So the museum is an institution that exhibit traditional murals on all sides and dioramas of various tribes and उनके important life event जैसे उनके festivals, animal sacrifices, marriages and ये सारी चीजों को वहां पर दिखाया गया है। There are various tribal masks, jewelry, arms, stone tools, hunting gear, jars and बहुत सारी उनके इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, फ्लूट, नगाड़ा, ढोलक, ये सारी चीजें वहां इस म्यूजियम में दिखाई गई हैं। इस म्यूजियम की हाईलाइट ये है कि यहाँ मैकेनिकली ऑपरेटेड गैलरी ऑफ ट्राइबल्स ऑफ इंडिया है जो लिविंग कंडीशन एंड उनकी एक्टिविटीज को दर्शाता है। नेक्स्ट स्लाइड। नेशनल हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम म्यूजियम। इस म्यूजियम में अबाउट 35,000 रेयर एंड डिस्टिंक्टिव पीसेस हैं जो कि हमारे ट्रेडिशनल इंडियन क्राफ्ट्समैन के बनाए हुए हैं, जैसे कि पेंटिंग, एम्ब्रॉयडरी, टेक्सटाइल एंड बहुत सारे क्ले ऑब्जेक्ट, स्टोन ऑब्जेक्ट्स, वुडन ऑब्जेक्ट्स। वुडन ऑब्जेक्ट जैसे कि यहाँ पर ये एलिफेंट की तस्वीर है, ये वुड से बनी हुई है। यहाँ पर गैलरीज जो है वो ट्राइबल एंड रूरल क्राफ्ट गैलरी हैं, जो कोटली क्राफ्ट के ऊपर एक गैलरी है, टेक्सटाइल की एक गैलरी है एंड पॉपुलर यहाँ पर एक बहुत अच्छा चलिए है कि एक पूरा स्ट्रक्चर दिखाया गया है यहाँ पर जिसमें के हैं कोटिया। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। स्ट्रक्चर तैयार किया गया है। इस म्यूजियम में परफॉर्मिंग आर्ट्स भी होता है, तो कॉन्टिन्यूसली लाइव परफॉर्मेंसेस भी हमें देखने को मिलती हैं जो रेगुलर बेसिस पे होती ही रहती हैं। नेक्स्ट स्लाइड। आपकी आवाज नहीं आ रही है अनन्या जी, आप कृपया, आपकी आवाज नहीं आ रही है। नाउ इट्स ओके। आप जब पूछते हैं तब क्लियर आ जाती है, बाद में आवाज गायब हो जाती है। ओके, नाउ अभी ठीक है ना? हाँ, इट्स ओके। संस्कृति म्यूजियम ऑफ एवरीडे आर्ट
टेराकोटा एंड टेक्सटाइल। अब ये म्यूजियम आप हम नाम से ही समझ सकते हैं कि ये रोजमर्रा की जिंदगी में जो आर्ट, टेराकोटा और टेक्सटाइल जो हम यूज करते रहे हैं, ये उसके ऊपर है। लाइक रोज के ऑब्जेक्ट, अर्दन पॉट्स, फिगरीन्स, ज्वेलरीज, ट्रेडिशनल इंडियन टेक्सटाइल और इस तरह की चीजों पर ये एक म्यूजियम बनाया गया है। नेक्स्ट स्लाइड। ये इस तरह के, ये ओपन भी है और एनक्लोज्ड स्पेस दोनों में है। नेक्स्ट स्लाइड। नेशनल हैंडीक्राफ्ट डिजाइन गैलरी एंड अर्थ ट्रेजर म्यूजियम, ये 2009 में एस्टैब्लिश्ड म्यूजियम है एंड ये कोलैबोरेशन है गारगोटी म्यूजियम जो नासिक में है एंड हैंडीक्राफ्ट एंड टेक्सटाइल मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये दोनों के बीच में। इस म्यूजियम में काफी बहुत ही खूबसूरत चीजें डिस्प्ले में रखी गई हैं एंड यहाँ पर नेचुरल इंडियन जियोलाइट मिनरल्स एंड क्रिस्टल्स रखे गए हैं, नेचुरल जेमस्टोन, natural precious and semi precious stone, metal, fossils and so on. यहाँ लेफ्ट साइड में ऊपर जो दिख रहा है आपको वो डायनासोर एग है। उसके बाद नीचे ये इंडिया गेट का मिनिएचर वर्जन स्कल्पचर बनाया गया है। देन कैल्साइट मिनरल भी यहाँ पर है। तो मतलब ये वन ऑफ रेयर हाइलाइट्स है डायनासोर एग यहाँ का। एक, हाँ, यहाँ पर एक शिवलिंग भी क्रिस्टल का बना हुआ है जो वन ऑफ ओन काइंड पूरे वर्ल्ड में है। यहाँ मार्स एंड मून रॉक्स भी डिस्प्ले पर रखी गई हैं। नेक्स्ट, संगीत नाटक अकेडमी गैलरी ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड मास्क। ये म्यूजियम इसलिए एस्टैब्लिश किया गया था सो दैट परफॉर्मिंग आर्ट्स जो इंडिया का है उसको प्रिजर्व किया जा सके। अबाउट 200 म्यूजियम्स यहाँ डिस्प्ले पर हैं एंड दे आर डिवाइडेड इनटू परकशन, विंड एंड स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स। यहाँ पे बहुत ही तरह तरह के इंस्ट्रूमेंट्स ही आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ पर ऑल ओवर इंडिया से मास्क भी हैं कि जो ट्रेडिशनल मास्क होते हैं स्पेशली ट्राइबल, जैसे झारखंड का छाऊ मास्क है, वो यहाँ की सबसे ज्यादा हाईलाइट है। नेक्स्ट स्लाइड। ये आप यहाँ देख सकते हैं कि पूरे राइट साइड में सारे स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स बहुत अच्छे से रखे हुए हैं, ड्रम्स एंड तरह तरह के इंस्ट्रूमेंट्स रखे हुए हैं। नेक्स्ट स्लाइड। म्यूजियम ऑफ फोक एंड ट्राइबल आर्ट्स। इस म्यूजियम को बनाने में, मतलब कलेक्ट करके, केसी आर्यन का काफी बड़ा हाथ रहा है। यहाँ पर वो सारी चीजें रखी गई हैं जो अब एक तरह से यूज में नहीं है और एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, पर उनका काफी आर्टिस्टिक वैल्यू है। यहाँ पर ट्रेडिशनल इंडस वैली कल्चर के टॉय शेप और क्ले पॉटरी की चीजें रखी हुई हैं, वुडन मास्क है, रेयर टेक्सटाइल है, फोक पेंटिंग्स हैं जो कि मेनली पंजाब से हैं, ब्रॉन्ज आइकन्स हैं, टेराकोटा है, वुडन एंड स्टोन इमेजेस हैं। यहाँ पर हर तरह के, लाइक इंडिया के अलग अलग रीजन्स से यहाँ पर सामान रखा गया है। यहाँ पर सिल्वर ऑर्नामेंट है, सिल्वर हुक्का है, माउथ पीस है, एल्बो रेस्ट है, राइटिंग मैन्युस्क्रिप्ट है, पेंटिंग्स है, ओरिजिनल मिथिला बिहार की है। डोर और विंडोज हैं जो कि जिसमें बहुत खूबसूरत गई हैं। तो ये सारी चीजें इस म्यूजियम के कलेक्शन में है। नेक्स्ट स्लाइड। तिब्बत हाउस म्यूजियम। ये म्यूजियम में काफी सारा सामान जो है वो हिज होलीनेस दलाई लामा जी का डोनेट किया हुआ है। वो जब इंडिया आए थे तो वो ये सारे आर्टिफैक्ट्स लेकर के आए थे। तो काफी सारे तिब्बतन ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर हमें देखने मिलते हैं, जैसे कि प्रेशियस पेंटिंग्स हैं, 140 statues in copper, gilded bronze, sandalwood and stone represent their religious heritage. And यहाँ पर रिचुअल ऑब्जेक्ट्स भी हैं। यहाँ जो नीचे स्पाउटेड सा ऑब्जेक्ट दिख रहा है ये एक कोई रिचुअल ऑब्जेक्ट है। एंड इसके जो सबसे ऊपर है रेड सी सीट बनी हुई है, ये वो सारा सामान है जो एक मंक लेकर के चलता है।
या चलती हैं। नेक्स्ट स्लाइड। मेट्रो रेल म्यूजियम। मेट्रो रेल म्यूजियम दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का पूरा एक, किस तरह से ये इंडिया में सबसे जो दिल्ली में मेट्रो आई, एंड वो आइडिया कैसे आया, धीरे धीरे उसको कैसे एक्सपैंड किया गया, अब कैसा हो गया है, फ्यूचर में और कैसे एक्सपैंड कर सकते हैं, ये पूरा एक छोटा सा म्यूजियम है। ये मेट्रो, एक पटेल चौक करके मेट्रो स्टेशन है, उसी के अंदर बना हुआ है। ये बहुत ही अच्छा म्यूजियम है, इसको जरूर देखना चाहिए जब भी वहां मेट्रो में आप क्रॉस कर रहे हैं तो। नेक्स्ट स्लाइड। नेशनल रेल म्यूजियम। यहाँ ये पूरा इंडिया में जब से रेलवेज का इंट्रोडक्शन हुआ तब से लेकर अभी तक किस तरह से चेंजेस आए हैं, जो भी बहुत ही पुराने विंटेज रेल लोकोमोटिव्स हैं वो यहाँ दिखाए गए हैं। एंड ये इंडोर आउटडोर दोनों में है। यहाँ पर हाईलाइट ये है कि यहाँ पर मिनिएचर रेल मॉडल जो है रन करता है, एंड टॉय ट्रेन राइड्स भी प्रोवाइड की जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। Heritage Transport Museum. Now, this museum showcases evolution of transportation in India. यहाँ पूरी ऑटोमोबाइल गैलरी है जो दिखाती है कि इंडियन कार इंडस्ट्री कैसे इवॉल्व हुई है एवर सिंस मोटरिंग इंट्रोड्यूस हुआ है वर्ल्ड में भी। तो इंडिया में ये कैसे कैसे मोटरिंग चेंजेस आए हैं। यहाँ पर 75 विंटेज एंड क्लासिक कार्स पार्क्ड हैं। एक विंटेज पेट्रोल पंप भी शोकेस पे रखा गया है। देन देयर इज अ स्पेशल सेक्शन फॉर कार्स जो कि ये दर्शाता है कि रोल ऑफ कार्स इन बॉलीवुड क्या रहा है। यहाँ पर ये पुरानी चीजें भी बहुत सारी हैं, जैसे कि व्हील का एवोल्यूशन कैसे हुआ, देन पैलेक्वीन्स एंड बुलक कार्ट्स, हॉर्स कैरेजेस, कैमल कार्ट्स अलग अलग तरीके के कैसे होते थे वो सब दिखाए गए हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं जैसे नीचे ही ये एक रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल है, ये सिर्फ क्रिस्टल स्टडेड है ये। तो इस तरह के बहुत ही सुंदर ऑब्जेक्ट्स है। नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ ऊपर में जो है पूरा व्हील का एवोल्यूशन दिखाया गया है, सबसे पहले कैसे व्हील्स हुआ करते थे एंड इवॉल्व होते हुए अब हमारे कैसे व्हील्स हो गए हैं। देन नीचे तरह तरह की पैलेक्वीन्स हैं। नेक्स्ट स्लाइड। एयरफोर्स म्यूजियम। एयरफोर्स म्यूजियम 1954 में एस्टैब्लिश हुआ था, एंड इसका पर्पस ये था कि मिलिट्री एविएशन एंड इंडियन एयरफोर्स की हिस्ट्री ही दिखाना था मेनली। यहाँ पर हाइलाइट्स ये हैं कि सारे रोल ऑफ ऑनर ऑफिसर्स जो हैं, जो कश्मीर ऑपरेशन, चाइनीज अग्रेशन, इंडो पाक कॉन्फ्लिक्ट में इवॉल्व थे, उनकी फोटोग्राफिकली पूरी गैलरी बनाई हुई है। तरह तरह के इंडियन एयरक्राफ्ट एंड दूसरी कंट्रीज के बीच जो एयरक्राफ्ट मॉडल हैं वो दिखाए गए हैं। इस म्यूजियम में ये है कि ये सारे दिन खुला नहीं रहता, वीकेंड्स में सैटरडे संडे खुला रहता है, एंड वेंसडे थर्सडे और फ्राइडे को, एंड फ्री एंट्री है तो कभी भी जा सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। आपकी आवाज फिर से नेशनल वॉर ब्रेक हो गई। मेमोरियल। नाउ वॉर मेमोरियल जो बनाया गया है ये सारे इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के जो सोल्जर्स हैं उनके लिए बनाया गया है कि वो किस तरह से इंजर हुए या ड्यूरिंग वॉर उनकी डेथ हुई, तो एज उनको ट्रिब्यूट ये पूरा मेमोरियल बनाया गया है। इसको इसलिए भी रखा गया है कि ये एज अ सिंबल ऑफ इंस्पिरेशन सर्व करे फ्यूचर जनरेशन्स के लिए। यहाँ पर जो सोल्जर्स हैं उनके कॉन्फ्लिक्ट्स जो अलग अलग रहे हैं, यूनाइटेड नेशन ऑपरेशन के, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिस्पांस ऑपरेशन जो रहे हैं, इंडिपेंडेंस वाले जो रहे हैं, ये सारे यहाँ पर दिखाए गए हैं। नेक्स्ट स्लाइड। National Police Museum. Now, this museum was built by Delhi Art Gallery,
एंड यहाँ पर बहुत ही अच्छा यूज ऑफ टेक्नोलॉजी देखने को मिलता है एंड मल्टीमीडिया फैसिलिटीज मिलती है जो बोथ हिंदी एंड इंग्लिश में अवेलेबल हैं। यहाँ इंडियन पुलिस सर्विसेज को भी रिप्रेजेंट किया जाता है एंड एक सेपरेट सेक्शन है जो हर स्टेट की पुलिस को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर मिडीवियल से लेकर के मॉडर्न तक पुलिस में क्या क्या चेंजेस आए हैं वो सब दिखाए गए हैं। नेक्स्ट स्लाइड। ये सारे एक तो जो अपर लेफ्ट साइड में है ये अलग अलग रैंक्स दिखाई गई हैं, देन उसके नीचे अलग अलग आर्म्स दिखाए गए हैं एंड देयर आर बैचेस। इस म्यूजियम की एक हाईलाइट ये है कि यहाँ पर सिर्फ एक गैलरी है जो विमेन इन पुलिस को डेडिकेट की गई है। नेक्स्ट स्लाइड। एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट म्यूजियम। ये म्यूजियम दिल्ली यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी के अंदर है। यहाँ पर पूरा पास्ट सारी चीजें जो है कि हंटिंग एंड फूड गैदरिंग, फिशिंग, हॉर्टिकल्चर, एनिमल ब्रीडिंग, फार्मिंग एंड एग्रीकल्चर, ये सारी चीजें दिखाई गई हैं। जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हुआ करते थे सोसाइटी में उनको दिखाया गया है, ड्रेसेस हैं, ऑर्नामेंट्स हैं, ये सारी चीजें इस म्यूजियम में दर्शाई गई हैं। नेक्स्ट स्लाइड। नेशनल साइंस सेंटर। ये जो म्यूजियम है ये पर्टिकुलरली पूरी तरह से साइंस में बेस किया गया है। यहाँ पर गैलरीज का ही नाम है वाटर द एक्सिलियर ऑफ लाइफ, हॉल ऑफ न्यूक्लियर पावर, प्री हिस्टोरिक लाइफ गैलरी। यहाँ ये मेनली आपको बहुत बच्चों को सब बहुत मजा आएगा क्योंकि यहाँ पर जो डेमोन्स्ट्रेशन सारे दिखाए जाते हैं उसमें प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स बहुत होते हैं, एंटरटेन करके काफी दिखाया जाता है सारी चीजों को। यहाँ पर मतलब हम देख ही सकते हैं जैसे कि यहाँ ऊपर एक साइकिल है जिसमें बॉडी फ्रेमवर्क कैसे वर्क करता है दिखाया गया है, उसके नीचे डायनासोर्स के बारे में बताया गया है। लेफ्ट साइड में जो एक ये पिक्चर है जिसमें काफी सारे मैनिक्विन्स या बने हुए हैं, इस सीन में इन्होंने ट्राई किया है रिकंस्ट्रक्ट करने का कि इंडस वैली के टाइम पे किस तरह से लोग रहते होंगे, ऐसा एक वेगली कंस्ट्रक्शन करने की कोशिश की है। नेक्स्ट स्लाइड। चिल्ड्रंस म्यूजियम ये एएसआई का एक बहुत ही अच्छा क्या कह सकते हैं इनिशिएटिव है चिल्ड्रन बच्चों को इन्वॉल्व करने के लिए। इस म्यूजियम में ज्यादातर जो डिस्प्ले में चीजें हैं, स्कल्पचर्स हैं, वो स्टूडेंट्स ने बनाई है जो कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट पटना के हैं। यहाँ पर फास्टिंग बुद्धा है, शलभंजिका है जो मध्य प्रदेश से है। यहाँ पर लाइब्रेरी नहीं है और कंजर्वेशन लैब भी नहीं है, बट और इसका भी पूरी तरीके से इसको दिल्ली आर्ट गैलरी को शिफ्ट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड। ये एक और चिल्ड्रंस म्यूजियम है, ये कोटला एरिया यहाँ पर डॉल्स, ब्रॉन्ज एंड स्टोन आर्टिफैक्ट, क्राफ्ट आइटम है, यूटेंसिल्स हैं, ज्वेलरी, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, करेंसीज हैं एंड और भी तरह के अट्रैक्शन है बच्चों के लिए जैसे टॉय ट्रेन, मैजिक मिरर, साइंस पार्क, मिनी जू एंड एक्वेरियम। यहाँ पर फोटोज में हम देख ही सकते हैं जैसे ऊपर एक मिनिएचर सैटेलाइट दिखाई गई है एंड नीचे बहुत अच्छे से सोलर सिस्टम को एक्सप्लेन किया गया है। नेक्स्ट स्लाइड। शंकर्स इंटरनेशनल डॉल्स म्यूजियम। ये एक बहुत ही खूबसूरत डॉल कलेक्शन के ऊपर म्यूजियम है एंड इसे दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। एक में सारी डॉल्स जो वेस्टर्न कंट्रीज से हैं जैसे कि यूनाइटेड किंगडम, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स और ये सारी जगहों से कलेक्ट की हुई डॉल्स हैं। एंड दूसरी तरफ बाकी की बची हुई एशियन कंट्रीज, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका एंड इंडिया की सारी डॉल्स हैं।
No, please go back to the dolls museum. So यहाँ पर मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से सारे की सारी डॉल्स, मतलब इंडियन कल्चर में आपको हर स्टेट का डांस दिखाया जाएगा, उनकी कल्चरल प्रैक्टिसेस दिखाई गई हैं। वेस्टर्न में भी इसी तरह से बहुत बहुत ही सारी चीजें, जैसे बॉयज एंड गर्ल्स फेस्टिवल डॉल ऑफ जापान, रेप्लिका डॉल ऑफ क्वींस कलेक्शन जो कि यूके से रेप्लिकेट किया हुआ है, मेपोल डांसर्स ऑफ हंगरी, Kabuki and samurai dolls from Japan, flamenco dancers from Spain, women's orchestra from Thailand, and Candy Pehera from Sri Lanka. तो यहाँ पे आपको वैरायटी ऑफ डॉल्स देखने को मिल सकती है। यहाँ पर भी ऊपर डांडी मार्च का सीन रिक्रिएट किया है डॉल्स के थ्रू, एंड नीचे असमीज बिहू डांस है। नेक्स्ट स्लाइड। किचन म्यूजियम। किचन म्यूजियम ये राष्ट्रपति भवन म्यूजियम कॉम्प्लेक्स के अंदर आता है, एंड यहाँ पर भी हमें बहुत वैरायटी ऑफ किचन वेयर देखने को मिलता है। क्रिस्टल ग्लासवेयर हो गया, कॉफी मेकर हो गए, फ्रूट सैलेड्स, पिकनिक बॉक्सेस, जो बहुत ही सर एडविन लिटियन की जो क्रॉकरीज उनके डाइनिंग टेबल और चेयर के साथ में पूरा डिजाइन किया हुआ है, वो डिस्प्ले में है। एंड यहाँ पर रॉयल बैंक्वेट्स को भी प्रेजेंट किया गया है डिजिटल मीडिया के थ्रू। नॉट जस्ट कि यहाँ पर नई क्रॉकरीज, पहले भी किस तरह के बर्तन किचन में यूज होते थे वो भी दिखाए गए हैं। नेक्स्ट स्लाइड। सुलभ इंटरनेशनल म्यूजियम ऑफ टॉयलेट्स। ये एक बहुत ही अलग सा म्यूजियम है दिल्ली में। इसका नाम द टाइम मैगजीन की लिस्ट में भी आया था, 10 म्यूजियम अराउंड द वर्ल्ड दैट आर एनीथिंग बट मंडेन। यहाँ पर हमको इसमें मतलब 50 कंट्रीज को अरेंज किया गया है एंशिएंट मिडिवल मॉडर्न करते हुए, जिसमें सैनिटेशन, आर्टिफैक्ट्स, टेक्नोलॉजी, सोशल हैबिट, एटिक्वेट, ये सारी चीजें दिखाई गई हैं। Sorry, now you continue. यहाँ पर जो डिस्प्ले में चीजें हैं वो चेम्बर पॉट्स है, विक्टोरियन टॉयलेट सीट्स हैं, टॉयलेट फर्नीचर है, वाटर क्लोजेट्स हैं जो कि 1145 एडी के हैं। और भी यहाँ पर काफी हाइलाइट्स हैं, जैसे कि एक कॉमोड है जो ट्रेजर चेस्ट के तरीके का है ब्रिटिश मिडिवल पीरियड का। देन देयर इज अ टॉयलेट camouflaged in a form of bookcase, toilet pots made of gold and silver used by Roman emperors. Next slide. Museo Camera Center for the Photographic Art. ये एक म्यूजियम है जो सिर्फ फोटोग्राफी और कैमरास के लिए है। यहाँ पर रेयर कैमरास, उनके इक्विपमेंट्स और ये सारी चीजें वहां पर दिखाई गई हैं। ये लगभग 100 कंट्रीज से कलेक्ट किया गया है। यहाँ पर आर्ट फैसिलिटीज हैं जैसे कि डार्क रूम, लार्ज फॉर्मेट डिजिटल प्रिंटर्स, फिल्म स्कैनर्स, वर्कशॉप स्पेस। ये भी एक ही, इसके अलावा शायद ही ऐसा कोई म्यूजियम होगा यहाँ इंडिया में। नेक्स्ट स्लाइड। श्रीनि तरीके का म्यूजियम है ये। मुझे इस बारे में इनफैक्ट मुझे भी नहीं पता था जब मैंने पढ़ना शुरू किया दिल्ली के म्यूजियम्स के बारे में, कि ये एक म्यूजियम सिर्फ डेडिकेटेड है। यहाँ पर अलग अलग जगह में जो थिएटर प्रैक्टिसेस होती है, नॉट जस्ट जो नुक्कड़ नाटक होते हैं हमारे, बल्कि जिस भी तरीके का थिएटर क्राफ्ट इंडिया में प्रैक्टिस होता है वो सारी चीजें यहाँ पे दिखाई गई हैं। यहाँ पर रेयर थिएटर कॉस्ट्यूम और पपेट्स रखे गए हैं, ट्रेडिशनल थिएटर फॉर्म्स ऑफ इंडिया भी दिखाया गया है। फिलहाल ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, मतलब इसमें कुछ चेंजेस कर रहे हैं ताकि फिर से जब ये ओपन किया जाए तो ये लोग और भी अच्छे से एंजॉय कर सके और देख सकें। नेक्स्ट स्लाइड। अमरनाथ सहगल प्राइवेट कलेक्शन। ये एक पूरा प्राइवेट कलेक्शन है, एंड ये भी, इसके बारे में भी पढ़ते हुए मुझे यही पता चला कि ऐसा और शायद ही कोई दूसरा कलेक्शन है। यहाँ पर बहुत ही सारी मतलब अलग अलग चीजें कलेक्ट की गई हैं क्यूरेटोरियल तरीके से, और
बहुत सी चीजें दिखाई गई हैं. नेक्स्ट स्लाइड. Uruswati Museum of Folklore. Now, this museum covers only northern and central states और उनका folklore. यहाँ इसकी म्यूजियम गैलरी में बहुत ही नैरेटिव तरीके से फोकलोर दिखाया गया है. बहुत सारी वॉल हैंगिंग्स है, पेंटिंग्स है, डायोरामास हैं, हैंडीक्राफ्ट, स्कल्पचर, पॉटरी अडॉर्निंग वॉल्स ऑफ द म्यूजियम. यहाँ पर इनफैक्ट जब आप म्यूजियम विजिट करते हैं तो बहादुर शाह जफर की जो वाइफ है उनकी एक बहुत ही सुंदर पेंटिंग यहाँ पर है एंड उसमें स्पेशल फोकस दिया गया है उनका जो फुलकारी दुपट्टा उनका है उस पर. नेक्स्ट स्लाइड. किरण नादर म्यूजियम ऑफ आर्ट. ये एक प्राइवेट म्यूजियम है जो आर्ट, मॉडर्न आर्ट एंड कंटेम्प्रेरी वर्क को रिप्रेजेंट करता है. यहाँ पर ना कि सिर्फ पहले के जो पुराने आर्ट और प्रैक्टिसेस रही हैं उनको दर्शाया गया है, बल्कि इनफैक्ट जो अभी एमर्जिंग आर्टिस्ट हैं उनके लिए भी स्पेस क्रिएट की गई है. ये इसकी 2 ब्रांचेस हैं, एक तो दिल्ली में साकेत में है और दूसरा ये नोएडा में है. और ये एक प्राइवेट फाउंडेशन शिवनादर फाउंडेशन इसको रन करता है. नेक्स्ट स्लाइड. नेशनल फिलेटिक म्यूजियम. ये भी एक बहुत ही अच्छा म्यूजियम है दिल्ली का, जो इंडिया की हिस्ट्री ऑफ पोस्टल सर्विसेज के ऊपर है और अराउंड द वर्ल्ड में भी जो है. यहाँ पर आपको पुराने पुराने स्टैम्प्स दिखेंगे, किस तरह से पोस्टल सर्विसेज हमारी डेवलप हुई हैं, इन सारी चीजों के बारे में है. दिस म्यूजियम ऑल्सो ऑफर्स एन एक्सक्लूसिव माई स्टैम्प सर्विस विच अलाउज विजिटर टू मेक स्टैम्प आउट ऑफ अ पिक्चर ऑफ देयर ओन चॉइस. तो इस तरह की चीजें हैं. नेक्स्ट स्लाइड. इलेक्शन एजुकेशन सेंटर का म्यूजियम. ये म्यूजियम इलेक्शन कमीशन के उसमें के थ्रू रन किया गया हुआ है. यहाँ पर डिस्प्ले में चीजें मतलब किस तरह से वोटिंग जो है इंडिया में आई और कैसे कैसे वो इवॉल्व होती गई, कितने तरह तरह के डिफरेंट बैलेट बॉक्सेस हुआ करते थे, अब ईवीएम्स किस तरह की होती हैं, जो हमारे हाथों में इंक लगाई जाती है वोट करते टाइम वो किस तरह से चेंज होती गई, तरह तरह की जो वो आई. तो पूरा वोटिंग प्रोसीजर यहाँ पर बहुत अच्छे से समझाया गया है ताकि लोगों को पता चले इसके बारे में कि इलेक्शंस कैसे कंडक्ट किए जाते हैं. नेक्स्ट स्लाइड. यहाँ पर नीचे एक ईवीएम पुरानी रखी गई है एंड ऊपर भी सारा कुछ की पोलिंग के टाइम पे क्या क्या सामान यूज होता है, ये सारी चीजें. नेक्स्ट स्लाइड. सुप्रीम कोर्ट म्यूजियम. सुप्रीम कोर्ट म्यूजियम को इस का जो मेन पर्पस था उसको बनाने मतलब इस म्यूजियम को बनाने का पर्पस ये था कि हम अपने पुराने जितने भी किस तरह से हमारा जस्टिस डिलीवरी सिस्टम इवॉल्व हुआ है उससे रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्ट्स, मैन्यूस्क्रिप्ट, आपकी आवाज आवाज ब्रेक हो रही है. अनन्या जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है. हेलो. हेलो. हाँ, यस, नाउ नाउ ओके. सर, शुड आई रिपीट आप दिस सुप्रीम सुप्रीम कोर्ट कोर्ट म्यूजियम? म्यूजियम. हाँ, यस यस या. ओके. सो सुप्रीम कोर्ट म्यूजियम जो है वो पूरा इस चीज पे बना हुआ है कि कैसे हमारा जस्टिस डिलीवरी सिस्टम की ग्रोथ हुई है, कैसे वो ब्रिटिश टाइम से लेकर के अभी तक में उसमें चेंजेस आए हैं. यहाँ पर जो रेयर ऑब्जेक्ट्स जैसे आर्टिफैक्ट्स, मैन्यूस्क्रिप्ट, ओल्ड डॉक्यूमेंट्स, फाइल्स, फोटोग्राफ डिपिक्टिंग द लीगल हेरिटेज ऑफ इंडिया, ये सारी चीजें यहाँ पर दिखाई गई हैं. एंड यहाँ पर गैलरीज में ये सारा ब्रिटिश टाइम पे किस तरह के कोर्ट रूम्स हुआ करते थे वो सारी चीजें
दिखाई गई हैं इस म्यूजियम में। नेक्स्ट स्लाइड। राष्ट्रपति भवन म्यूजियम। दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल, लाइक आपको पूरा राष्ट्रपति भवन घूमने मिलता है। एक बहुत ही सुंदर बिल्डिंग है ये। यहाँ पर सारी ही चीजें, मतलब किस तरह से, कौन से डाइनिंग एरिया है, कहाँ पर क्या होता है, ऑफिस रन पहले कैसा था, ये बहुत ही अच्छे से गाइडेड टूर यहाँ पर रन होते हैं, जो आपको ऑनलाइन बुकिंग करनी पड़ती है उसके लिए। वो सब दिखाया गया है। इनफैक्ट यहाँ पर पास्ट प्रेसिडेंट्स को जो भी गिफ्ट्स मिले हुए हैं, जो फाइन गिफ्ट्स बहुत मिले हैं, वो सारे भी यहाँ पर एग्जीबिशन में लगाए हुए हैं। नेक्स्ट स्लाइड। अंबेडकर नेशनल मेमोरियल। ये डॉक्टर बी आर अंबेडकर का घर हुआ करता था, जहाँ पे उन्होंने अपनी मतलब उनकी डेथ इस जगह पर हुई थी। इसको एक बहुत ही अच्छे तरीके से अब बनाया गया है। एक कॉन्स्टिट्यूशन बुक का शेप दिया गया है, आप देख ही सकते हैं, ओपन कॉन्स्टिट्यूशन बुक की तरह इसको बनाया गया है। यहाँ पर पूरे उनके लाइफ इवेंट्स दिखाए गए हैं, और इसके सामने एक बहुत अच्छा रेप्लिकेट करके अशोकन पिलर बनाया गया है, जो कि सारनाथ में है। बहुत ही सुंदर म्यूजियम है ये। नेक्स्ट स्लाइड। इंदिरा गांधी मेमोरियल म्यूजियम। ये हमारी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के रेसिडेंस को म्यूजियम में कन्वर्ट किया गया है। यहाँ पर उनके बहुत सारी तस्वीरें देखने को मिलती हैं, जो कि नेशनलिस्ट मूवमेंट और उनका जो नेहरू एंड गांधी फैमिली के जो टाइम्स हुए थे उसके फोटोग्राफ्स हैं, उनके बचपन के फोटोग्राफ्स हैं, और क्लिपिंग्स बहुत सारी हैं उनकी रिलेटेड, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स हैं, उनके बुक्स हैं। यहाँ पर जो नीचे एक मैंने फोटो लगा रखी है, ये इंदिरा गांधी जी का रीडिंग रूम है, एंड इसके ऊपर जो साड़ी, बैग एंड चप्पल की जो तस्वीर है, ये उनके असैसिनेशन में जो उन्होंने पहना था उसको इस तरह से, उनका असैसिनेशन जब हुआ था तो उस टाइम ये साड़ी पहनी थी, उस तरह से इसको डिस्प्ले में रखा गया है। नेक्स्ट स्लाइड। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी, इसको तीन मूर्ति भवन भी कहा जाता है। यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू जी के जो भी ऑफ टर्म पीरियड था एज प्राइम मिनिस्टर, तो वो यहाँ पर रहते थे, एंड इसको पूरे तरह से एक म्यूजियम में ट्रांसफॉर्म कर दिया है। इनके हर एक रूम को, रीडिंग रूम, लाइब्रेरी, और भी बहुत सारी, जैसे कि इंदिरा गांधी जी के म्यूजियम में इन्होंने किया है कि तरह तरह की तस्वीरें लगा कर के दिखाया गया है। बट यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी चीज है कि जवाहरलाल नेहरू जी को जैसे चाचा नेहरू के नाम से जाना जाता था, वो बच्चों को बहुत पसंद करते थे, तो एक पूरा एरिया वहां पर चिल्ड्रंस, बच्चों के लिए है, कि प्लानिटेरियम बनाया गया है वहां पर, और एक छोटा सा प्रैक्टिकल सा स्पेस साइंस सेंटर जैसी जगह भी बनाई गई है। तो वो एक बहुत ही अच्छी चीज है। तो नेहरू प्लानिटेरियम में जाना चाहिए, बहुत ही सुंदर जगह है। नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ ऊपर उनकी कोर्ट प्रोसीडिंग्स दिखाई गई है, और नीचे इनका गेस्ट रूम है, जहाँ पर वो उनसे कोई मिलने आता था तो बैठ करके मीटिंग्स की जाती थी। नेक्स्ट स्लाइड। गांधी स्मृति। ये म्यूजियम महात्मा गांधी जी को डेडिकेट किया गया है, एंड बिफोर हिज असैसिनेशन वो यहाँ पर रहा करते थे। इसको घनश्याम दास बिरला का ये बनाया हुआ बंगलो था, जो इन्होंने गांधी, लाइक बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दे दिया गया, एंड इसको फिर से रीओपन किया गया लोगों के लिए गांधी स्मृति के नाम से। तो यहाँ पर उन हर एक कमरे में किस तरह से गांधी जी रहते थे उनका सामान रखा गया है। उनके मतलब एक प्रेयर ग्राउंड भी वहां पर बनाया गया है एक उनके लिए। तो बहुत ही अच्छा, लाइक फोटोग्राफ्स है, स्कल्पचर्स है, पेंटिंग्स है, इंस्क्रिप्शंस है, उनका लिखा पढ़ी जहाँ पर होती थी, ये सारी चीजें सब यहाँ दिखाई गई। नेक्स्ट स्लाइड।
लाल बहादुर शास्त्री मेमोरियल। ये हमारे सेकंड प्राइम मिनिस्टर को डेडिकेट करते हुए पूरा उनके लिए म्यूजियम बनाया गया है। यहाँ पर भी उनकी पूरी लाइफ जिस तरह से इस घर में थी, क्या क्या काम किया करते थे, वो सारी चीजें, पर्टिकुलरली उनकी फेमस फिएट कार को भी एज मॉडल यहाँ पर रखा गया है। उसके पीछे की बड़ी अच्छी हिस्ट्री है कि उन्होंने कैसे पंजाब नेशनल बैंक से लोन लिया था, फिर अपनी ये फिएट गाड़ी खरीदी थी। तो पर्टिकुलरली इस गाड़ी को यहाँ पर दिखाया गया है। यहाँ पर इनफैक्ट इनकी वाइफ की भी काफी सारी चीजें, उनकी चूड़ियां और सब पूरे घर में डिस्प्ले करके रखी गई हैं। नेक्स्ट स्लाइड। Kalam Memorial. This memorial holds Dr. Kalam's personal item, like his clothing, office supply, books. There are paintings जो डॉक्टर कलाम के एडमायरर्स थे, वो उनकी पेंटिंग्स बनाते थे, तो वो सारी यहाँ पर हैंग की गई हुई हैं। बहुत ही बड़े बड़े पैनल्स में उनके बारे में जितना भी काम उन्होंने किया है वो सब डिपिक्ट किया गया है। एंड अ मस्ट सी आर्टिफैक्ट जो इस म्यूजियम में मैं कहूंगी वो है इनकी वीणा, कि डॉक्टर कलाम वीणा बजाया करते थे, तो वो यहाँ पर दिखाई गई है। और इनके बहुत ही स्कॉलरली अवार्ड्स और अचीवमेंट्स, तो ये सारी चीजें भी इस म्यूजियम में दिखाई गई हैं। नेक्स्ट। यहाँ ऊपर इनका पूरा लाइक बैग, पेन, टाई जो ये लेके चलते थे, एंड नीचे उनका एक स्कल्पचर है। नेक्स्ट स्लाइड। जाकिर हुसैन म्यूजियम। ये म्यूजियम जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के पास में ही है। एक बहुत ही अच्छा म्यूजियम है जो कि उनके फिर से सारी फोटोग्राफ, मोमेंटोज और ये सारी चीजों को यहाँ पर देखने मिलती हैं। और जो भी इनको प्रेस्टिजियस अवार्ड मिले हैं वो सारी चीजें इस म्यूजियम में दिखाई गई हैं। और इनका जो एजुकेशन की फील्ड में कंट्रीब्यूशन रहा है, किस तरह से वो इंडिया में एजुकेशन को इम्पोर्टेंस देते थे, उसके ऊपर काफी ज्यादा फोकस किया गया है इस म्यूजियम में। नेक्स्ट। नेशनल गांधी म्यूजियम। इस म्यूजियम में सिर्फ गांधी जी के बारे में नहीं बल्कि उनका आइडिया ऑफ जो चरखा था, कि तो उस गांधी जी चरखे को बहुत इंपॉर्टेंस देते थे, तो यहाँ पर तरह तरह के लाइक 23 मॉडल्स ऑफ स्पिनिंग व्हील दिखाए गए हैं और उनकी फोटोज है, राइटअप्स हैं, और इन बहुत ही क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर में उनकी सारी चीजों को इस पूरे में फोटो गैलरी के थ्रू पूरा दिखाया गया है। नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पर आप देख ही सकते पूरा एक हॉल, उनकी तस्वीरों में क्या क्या कहाँ पर हुआ था, नीचे भी इसी तरीके से। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट। आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक से लेकर के शुरुआत की, नेशनल एग्रीकल्चर साइंस म्यूजियम से लेकर के आपने शुरुआत की, और अलग अलग विषयों पर जो दिल्ली के म्यूजियम है, क्योंकि दिल्ली हमारे सामने सिर्फ नेशनल म्यूजियम दिल्ली या नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट इसी से हमें समझ में आता है, बट आज आपने जो बताया कि जिसमें अलग अलग टॉपिक्स जैसे क्रॉकरी हो, टॉयलेट हो, कैमरा, फिलाटेली, फिर उसके बाद डॉल्स, रेल म्यूजियम, क्राफ्ट्स म्यूजियम और चिल्ड्रंस के बारे में स्पेशली म्यूजियम्स, फोक लोर और फोक आर्ट्स के बारे में इतने सारे म्यूजियम्स, और जैसे पर्टिकुलरली राष्ट्रपति भवन म्यूजियम, सुप्रीम कोर्ट म्यूजियम, और जितने व्यक्तियों के बारे में आपने ये किया, डॉक्टर अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री जी, इंदिरा गांधी, कलाम मेमोरियल, और उसके बाद एक ही कैंपस में हमें ये भी पता नहीं था कि रेड फोर्ट के अंदर इतने सारे म्यूजियम्स का ये है। बहुत अच्छा ये सफर रहा, क्योंकि हम म्यूजियम्स को समझे, और आपने डाटा जिस तरह से दिखाया था, कंपाइलेशन जो था कि उसका एस्टेब्लिशमेंट डेट कब का है, वो कब ओपन रहता है, कब उसका ये फीस कितना है, टाइमिंग, ये इट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि बहुत सारे म्यूजियम्स की जानकारी तो हमें मिलती है मगर उसमें ये पर्टिकुलरली जो इम्पोर्टेंस है, क्योंकि अगर किसी को वहां विजिट करना है तो ये जानकारी हमें प्राप्त नहीं होती है। ये आपने यहाँ पर अच्छी तरह से बताया। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम्स की गाइडलाइन को बनाया गया था जिसमें 26 पॉइंट्स
जो दिए थे, जिसमें ये पॉइंट्स थे जो अभी आपने दिखाए। सो आई एम वेरी हैप्पी टू सी दिस ऑल, क्योंकि एक संग्रहालय शास्त्र का विद्यार्थी होने के नाते मुझे भी इतनी सारी जानकारी इसके बारे में पता नहीं थी जो आपने हमें दी। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। इफ देर आर एनी क्वेश्चन देन प्लीज मोस्ट वेलकम। समय तो काफी हो चुका है, मगर फिर भी यहाँ एक दो सवाल हम लेंगे। यहाँ गरिमा शर्मा जी ने एक सवाल पूछा है, मैं उसके पहले एक बात बताना चाहूंगा। यहाँ पर वल्लरी विनीता जी भी है जो नेशनल म्यूजियम से है, और वो भी इसमें है। आपने नेशनल म्यूजियम और लेबोरेटरी के बारे में बताया तो अच्छा लगा, वो वहां से रिलेट करते हैं। एक क्वेश्चन है, गरिमा शर्मा जी ने पूछा है, वुड यू नो इफ द नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम विच बर्न डाउन सम इयर्स अगो विल बी सेटअप अगेन? वो सेटअप किया गया है क्या, कुछ पता है? सर वो एक्चुअली अभी भी उसमें काम ही चल रहा है, जितना मुझे पता है अभी तक वो ओपन नहीं किया गया है। टिल द वर्क इज गोइंग ऑन, ओके। ओके, यहाँ पर बाकी सभी जो है उसमें हमारे सुचेंद्र मंडपे साहब, उन्होंने ये किया है, वेरी इंफॉर्मेटिव जर्नी और वेरियस टाइप ऑफ म्यूजियम्स, थैंक्स फॉर शेयर द नॉलेज। पराग जी ने भी लिखा है, नाइसली कंपाइल्ड, ओके। सैयद अजम जी ने माहौर म्यूजियम से लिखा है, दिल्ली एंड the confession museum are beautifully described, but the second breaks down a lot, thanks a lot, okay, ठीक है, साउंड ब्रेक्स, ओके। ये तो टेक्निकली है कि हमेशा वो होता है, इसलिए हम जितना पॉसिबल है वो कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन हम सभी तक पहुंचे। सो वंस अगेन थैंक्स अ लॉट टू अनन्या जी। आपने इतने यंग एज में आप ये कर रही है, ये बहुत खुशी की बात है। आपका ये सफर इसी तरह से निरंतर चलता रहे, और हो सके। अंकुर जैन जी ने यहाँ लिखा, एक्सलेंट टूर ऑफ वेरियस म्यूजियम्स, I would probably never be able to see in my lifetime. However, I find the proper audio museum missing. Also, a lot of audio and video recordings are there on cassettes and VHS tapes. How are they restored? Since I believe there are no place in India where such things can be recovered. अंकुर जी, आप हमारे यहाँ भी आ सकते हैं। गांधी रिसर्च फाउंडेशन म्यूजियम में हमने ये एक कोशिश की है और हमें सफलता भी प्राप्त हुई है। और नेशनल फिल्म म्यूजियम जो है, यहाँ पर भी आप जा करके ये देख सकते हैं। पुणे में भी अवेलेबल है, वहां पे भी आप ये देख सकते हैं। ओके, द पीपीटी टू बी शेयर गुड डिटेल्स ऑफ म्यूजियम किया, ओके, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट अगेन। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारे साथ रहे, और हमारे सारे प्रतिभागी जो है, सहभागी जो है, उन सभी का भी, आई एम नॉट सेइंग प्रतिभागी, आई एम वेरी सॉरी, सहभागी जो है, पार्टिसिपेंट्स, मैं उन सब का भी यहाँ शुक्रिया अदा करता हूँ। और अनन्या जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने बहुत अच्छी जानकारी हमें दी। यही हमारा जो म्यूजियम्स का सफर है, ये निरंतर चलता रहेगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट अगेन, एंड विथ योर काइंड परमिशन we'll stop here now. If you want to say, you can say. Yeah. Thank you, sir. It was like a wonderful experience. It's my first time presenting like this, so yeah, I learned a lot from this experience. I am seeing here you not at here only, but when you are participant in our last course, आप जिस तरह से होमवर्क करके असाइनमेंट्स कंप्लीट करके भेजते थे, तब हम समझ सकते थे कि कितना डेडिकेशन उस टॉपिक के बारे में है। जब हम कोई वर्क करते हैं तो कितना डेडिकेटेडली करते हैं, उस पर ही निर्भर होता है हम आगे का सफर कैसे करते हैं। सो इसी के लिए आपको जो है धन्यवाद देते हुए अभी हम यहाँ पर अपना सफर रखते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।